उदय सहाय जी, पुलिस में इतने दिनों तक लंबी सेवा अपनी देने के बाद आज जब ये घटना से आप रूबरू हो रहे हैं तो आपके दिल में क्या गुजर रहा है? आशुतोष जी, क्यूआईव नेटवर्क के दर्शकों को और आपको और ओझा साहब को सबसे पहले मैं शत बधाई देता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट केस को, जहां सब लोग अपनी होप छोड़ चुके थे, 2 साल तक रिलेंटलेसली इस कैंपेन को आपने जारी रखा और जारी ही नहीं रखा, उसको उस मुकाम पे लाके खड़ा किया जहां आज सरकार भी ओन अप कर रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन हम नए सिरे से आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, जिसके लिए आप सबको साधुवाद। दूसरी बात है, एज पुलिस ऑफिसर मैं इत्तेफाक से दिल्ली पुलिस का अधिकारी रहा हूं और 1988 बैच का आईपीएस ऑफिसर रहा हूं और इत्तफाकन मेरी पोस्टिंग्स लगातार फील्ड में ही रही है। मैं एसीपी प्रीत विहार रहा हूँ, एसीपी पटेल नगर रहा हूँ, मैं मिजोरम में भी फिर पोस्टिंग हुई, वहाँ पे 3 साल एक जिले का एसपी था। अरे उदय जी, तो फिर यहाँ उदय जी, एक मिनट, माफी चाहता हूं, मैं रोक रहा हूं। मैं अपने जैसे ही आपने कहा जी, जैसे ही आपने ये कहा कि मैं 1988 बैच का हूं तो मेरे मन में एकदम से बिजली कौंध गई है सर। इसी बैच के हैं परमवीर सिंह भी, तो आपके बैचमेट है परमवीर मैं सिंह। समझ सकता हूं कि जी हाँ, हमारे बैचमेट हैं परमवीर सिंह। और उस विषय पे मैं इसलिए ये बता रहा था कि अपनी मेरी क्या क्रेडेंशियल है इस विषय पर अभी इस मोमेंट पे भी जो मैं कमेंट कर रहा हूँ। तो मैं लगातार जिले में ही रहा हूँ और दिल्ली के 3 जिले भी संभाले, मिजोरम का 1 जिला संभाला। तो फील्ड इन्वेस्टिगेशन मेरे डीएनए का हिस्सा रहा है। उसके बाद मैं चला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फिर मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। ये मेरा मोटा प्रोफाइल है और कम से कम 6-7 ऐसे केसेस मुझे याद आ रहा है अपने करियर के दरमियान हमने देखे, जहां पर कोई अपनी छत से 14 तल्ले वाले कोई इंसिडेंट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 5 तल्ला, 6 तल्ला, 7 तल्ला तक दिल्ली में लोग गिरे हैं, एक्सीडेंटली गिरे हैं या सुसाइड करने के लिए गिरे हैं। और गिरने के बाद जो जमीन थड के साथ जमीन पे वो कोई गिरता है बॉडी, तो उसका जैसे सूचना पुलिस में मिलती है तो हम लोग उस जगह का एक साइट इंस्पेक्शन करके साइट स्केच बनाते हैं। और वो साइट स्केच में कॉमन सेंस ये है कि कोई भी चीज़ जब छत से गिरेगी तो कितने दूरी तक वो जाएगी, उसके वेट पे डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो एक डेड बॉडी, जो इसमें बार बार आपने भी जिक्र किया है अपनी स्टोरीज में, कि उस मकान के छत के से नीचे का जो हिस्सा है वो 4 फीट हो, 5 फीट हो, 6 फीट हो, और जहां डेड बॉडी मिलने का दावेदारी हुई है उसमें अनइमेजिनेबली बड़ा डिस्टेंस है, जो अपने आप में एक गेपिंग होल है इस पूरे दावे का कि ये सुसाइडल जंप के कारण ही ये मृत्यु हुई। पहली बात। दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब ने बड़े क्लियरली समझाया और ये भी फोटो देख के दिख रहा है कि ये क्रिमेशन के समय का फोटोग्राफ है, ये ऊपर से गिरने के बाद का फोटोग्राफ नहीं है। जाहिर है कि उस समय के फोटोग्राफ को वेस्टर्न इंटरेस्ट ने हटा दिया होगा अपने इन्वेस्टिगेशन के पेज से, लेकिन मैं आपको अपने अनुभवों के बेसिस पे एक बात की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि जब पुलिस आती है और मौका मुआयना करती है, स्केच बनाती है, फोटोग्राफ लेती है, और ज़रूरत पड़ा तो फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पे आती है, और फिर वहाँ से डेड बॉडी को लेके अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में एमएलसी बनता है। पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिको लीगल केस है करके एमएलसी बनती है। और एमएलसी में जो ड्यूटी डॉक्टर होता है वहाँ पर, वो बहुत ट्रुथफुली जितने इंजरीज हैं उसको रिकॉर्ड करता है, 1 2 3 4। और अगर एमएलसी में और पोस्टमार्टम में टोटल वेरिएंस है
तब कुछ सीरियसली गड़बड़ है, क्योंकि अंदरूनी चोट हो सकती है लेकिन इतना डिस्टेंस से बॉडी गिरने का जो इम्पैक्ट होगा वो केवल अंदरूनी नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इंजरी में मैनिफेस्ट करेगा, और मैनिफेस्ट करेगा तो वो डेफिनेटली ड्यूटी डॉक्टर एमएलसी बनाने समय उसको रिकॉर्ड करेगा। और अगर वो एमएलसी में वो रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल ही नहीं है या ना के बराबर है तो ये बात एक खतरनाक इशारे के खतरनाक इरादे की तरफ इशारा करती है। पहली बात तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्क्रीन पे बहुत छोटा है तो मैं उसको उसके टेक्निकलिटी में भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे सामने ऑलरेडी एक एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हैं और अगर उन्होंने इसमें कई तरह की इंजरीज ऑलरेडी दिखाई हैं और जो इस डेड बॉडी के क्रिमेशन के पहले के फोटोग्राफ से क्लियर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, चेहरे पे ट्रॉमा तक उस तरह का जैसे होता है असॉल्ट या इम्पैक्ट के कारण वो कहीं उस तरह का ट्रॉमाटाइज चेहरा नहीं है, और ट्रॉमाटाइज चेहरा नहीं है और कोई ब्लड का स्पिल ओवर नहीं है, तो इसको देख के तो 14 तल्ले से गिरे हुए डेड बॉडी की ये तस्वीर क्रिमेशन के पहले से भी वो तस्वीर मैच नहीं करती। तो पहला डिस्क्रिपेंसी तो इसको देख के यहीं पर साफ दिख रहा है। लेकिन मैं वकील साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि एमएलसी के कागज को जरूर उस केस फाइल में जरूर होगा और उसको वो हटा नहीं सकता, कोई भी आईओ है, और चूंकि वो खुद नहीं तैयार करता है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वो ड्यूटी डॉक्टर आपका एक इम्पॉर्टेंट विटनेस बनेगा, जो भी उस समय का ड्यूटी डॉक्टर हो, कि उसमें लिखा होता है ब्रॉट बाय, किसने उस बॉडी को, चाहे वो पुलिस वाला हो या पब्लिक वाला हो, किसने उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल में पहुंचाया, वो लिखा होगा। और लिखा होने के बाद उसमें पूरा लिस्टिंग एक एक इंजरीज की होती है, एक्सटर्नल इंजरीज की, इंटरनल इंजरीज की वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइमा फेसी जो इंजरी है वही वो लिखता है। तो उसको अगर आप दोनों को जब आप मैच करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि जब उन्होंने पोस्टमार्टम आपसे साझा किया है तो एमएलसी की कॉपी साझा करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप उसे कोशिश करके मंगाएंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। और पहली चीज़ तो आशुतोष जी, ये बात मैं कमेंट करना चाहता था प्राइमा फेसी इस डॉक्यूमेंट को देख के और उसको जो जक्सटापोज किया है अपने फोटोग्राफ उसको देख के, कि देयर इज समथिंग सीरियसली मिसिंग। और वो मिसिंग जो इम्पैक्ट फॉल से जो ट्रॉमा होता है वो नहीं दिख रहा है। उसमें उन्होंने स्कल के इंजरीज की बात रिकॉर्ड की है पोस्टमार्टम में, और वो उसके कोई भी ट्रेस उसके चेहरे पे, उसके स्कल पे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात, जहाँ पर उन्होंने उसी केस फाइल में कोई ना कोई स्केच किया होगा सीन ऑफ अकरेंस को, आपने फिल्मों में भी देखी होगी कि लोग चौक से या उसको फोटोग्राफ करने के बाद वो एक ड्रॉ करते हैं, और वो ड्रॉ करते हैं वो इसी पर्पज से जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये नकली है या असली है। अगर ऊपर से गिरेगा आदमी, मुंह के बल गिरेगा या सर के बल गिरेगा या पीठ के बल गिरेगा, जैसे जिस इसमें, तो वो आईओ जो है वहाँ पर पूरा उसका नक्शा मौका कहते हैं वो तैयार करता है, और वो केस फाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर वो ये दिखा रहे हैं कि गिरने की पोजीशन उस जगह से काफ़ी दूर है, वो 4 फीट 5 फीट ना होके 15 फीट दूर है, 20 फीट दूर है, 25 फीट दूर है, तब तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, बिकॉज वो हड़बड़ी में उन्होंने ये बात सोची ही नहीं कि जो दिखाना कोशिश कर रहे हैं और जो हो सकता है उसमें मेजर गैप है। तो ये पहली बात, पहला मेरा प्राइमा फेसी रिएक्शन तो ये है आज के चैट के इस कंटेंट में।